पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास यादव जी से। ये आज चंडीगढ़ आए हुए हैं, इनसे कुछ जानकारियां लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कोरोना की वेव बड़े जबरदस्त तरीके से एक बार लौट के आई है, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे बेसिक स्टेप है सोशल डिस्टेंसिंग। पहला, हमें एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। कहीं भी कोई फंक्शन हो तो भी ज़्यादा लोग न हो, इकट्ठे न हो, कम संख्या में हो, दूरी बराबर दूरी बनाए रखे। दूसरा, हमें सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मास्क पहनना। ये आजकल लोग बड़ी नादानी करते हैं कि वो मास्क नहीं पहनते, जो कि सबसे ज़रूरी है। ये विभिन्न प्रकार के मास्क होते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार पहन सकते हो ताकि हम संक्रमण को रोक सकें। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर लोगों के शंका मेंटेन है, उस शंका का निवारण क्या है? क्योंकि आप तो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, आपके पास रिसर्चेज भी हैं, सारा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक हम इम्यूनाइजेशन का सवाल है, जो दो तरह की वैक्सीन है हमारे पास इंडिया में, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। कोवैक्सीन के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया में सबसे पहले जो इसका ट्रायल किया था वो हमने पीजीआई रोहतक ने किया था। बाकी दूसरे जो भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने तो बाद में किया है, और हमारा ये सफल प्रयास रहा है और ये काफ़ी सेफ है। ठीक है, छोटा मोटा तो माइल्ड बुखार, शरीर में थोड़ी थकावट, ये चीज़ें तो हर वैक्सीन के साथ होती हैं। दूसरी है कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसके बारे में भी दुष्प्रचार सा किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये काफ़ी सेफ है और हमें हर एक को जो भी 45 साल से ऊपर हैं, जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार कहती है, ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाया और मैं आपको बता दूं कि पीजीआई रोहतक के अंदर मैं पहला आदमी हूं जिसने वैक्सीन लगवाया था, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी। डॉक्टर साहब, एक चीज और है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। जो प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं। तो मतलब कुछ आपकी भी जानकारियों में आया कि इस तरह के गलत रिपोर्ट्स दी जा रही हैं कई प्राइवेट लैब के द्वारा? हाँ, हो सकता है कुछ, परंतु अब आप जब हमारे पास सुविधा उपलब्ध है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे मैं अगर रोहतक के बारे में कहूँ, हमारे लगभग डेली 2500 से 3000 टेस्ट करते हैं, जो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे चार्ज नहीं करते। और उनमें जितने पॉजिटिव पाए जाते हैं, हम उनको जो ही हमें खबर इसकी रिजल्ट आता है, हम इमीडिएटली बता सकते हैं, और कुछ नहीं तो वो फ़ोन करके हमारे से पता कर सकते हैं। तो उन्हें अगर बिल्कुल ही ये ख्याल रखना है कि ये सही रिपोर्ट है, तो प्राइवेट सेक्टर की बजाय गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि पीजीआई एक ऐसा नाम है, एक ऐसा संस्थान है जिस पर दुनिया विश्वास करती है। आप उसके डायरेक्टर हैं। रोहतक के समीपवर्ती आसपास 5, 7, 8 जिलों के लोग तो सारे आपके पास पहुंचते ही हैं। वहां पर कोविड की क्या स्थिति है? कितने पेशेंट अभी तक आए और कितनों की डेथ हुई है? देखिए, ऐसे है, अभी ये दूसरी वेव जो हमारे पास आई है कोरोना वाली, ये इससे हमें बच के रहना चाहिए। और ये उतनी तेजी से फैल रहा है जितना पहली बार नहीं फैला था। पहले धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम बाद दुगने होते थे, अब ये एकदम लगभग जल्दी ही दुगने हो जाते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, पेशेंट्स की अगर संख्या की बात की जाए मोटे मोटे अनुमान के हिसाब से, तो अभी तक टोटल कितने पेशेंट आपके पास आए होंगे दूसरी वेव में, पहली वेव में? हमारे पास से जो सेकंड वेव चल रही है, इसमें लगभग 60 पेशेंट इस समय हैं हमारे पास। पर उसमें इसमें ये फर्क ये है कि पहले हम उन पेशेंटों को भी एडमिट कर लेते थे जिनको थोड़ा बहुत बुखार होता था। आजकल हम होम आइसोलेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, केवल उन पेशेंटों को एडमिट करते हैं जिनके ज़रूरत हो सकती है कि उनको ऑक्सीजन देनी पड़े या वेंटिलेटर पे जाना पड़े। पहली बार में लगभग हमारे पास 7000 पेशेंट एडमिट हुए थे, और उनमें से लगभग हमारे पास जो डेथ है वो 650 के करीब उनमें से डेथ हुई थी। उसका कारण, मेन कारण ये था कि हमारे पास पूरे हरियाणा से पेशेंट जो सीरियस होते थे वो रेफर होके आते थे, वो आईसीयू में आते थे। और ऐसे पेशेंटों में जिनमें खासतौर से कोमोर्बिडिटी होती थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह है, अस्थमा वगैरह है, या खासतौर से किडनी डिजीज है, इन लोगों में ज़्यादातर जिनमें कोमोर्बिडिटी थी उनमें डेथ होती थी। यूके वाले स्कैन का कोई प्रभाव आपको नजर आता है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसा, अभी एक दो हमने भेजे हैं, कोई नहीं आया है रोहतक के अंदर। पर हाँ, डेफिनेटली कुछ कोई साउथ अफ्रीकन रेस वो आ रही है, कोई किसी में यूके की आ रही है, पर हमारे रोहतक में अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक विशेषज्ञ होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते, क्योंकि आप रिसर्चेज पर और सरकार को सुझाव देने में भी आपकी एक भूमिका रहती है,
जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस प्रकार से कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन या कर्फ्यू जरूरी है? नहीं, देखिए, लॉकडाउन लगाना तो एक सरकार का फैसला होगा, पर इसमें भी तभी लगाया जाए जब बिल्कुल ज़रूरत हो, क्योंकि हम जब सेफ एक दूसरे को बचा सकते हैं, मास्क पहन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, सैनिटाइज करके, ये जो 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनके बेस पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि उसमें फिर दूसरा मुद्दा लोगों के व्यवसाय का होगा, जिसमें जीविका कमाने का होगा, तो वो दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको ख्याल में रखते हुए जहाँ तक पॉसिबल हो न करें तो शायद मेरे हिसाब से हम उसके बिना भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी चीज है लेकिन लोगों को डर निकालने के लिए काम आएगी। जैसे कि कोरोना के कारण जो डेथ पीजीआई के अंदर हुई, क्योंकि सारे ऐसे लोग ज्यादातर पहुंचते हैं जो लास्ट स्टेज पे होते हैं आपके पास, जब उनको इनकार कर दिया जाता है तब वहां ले जाया जाता है। जो डेथ हुई उनका कारण क्या रहा? डेथ का जो आपने आंकलन किया वो क्या कारण है? ज्यादातर कारण ये रहा जिनमें कोमोर्बिडिटी थी, और खास तौर से कोमोर्बिडिटी में भी जो किडनी की बीमारियां थी उसमें हमारी डेटा निकाली तो मैक्सिमम आई। उसके बाद जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह, अस्थमा वगैरह, छाती की बीमारी है, इन बीमारियों में दूसरे लोगों को संक्रमण मिला था और जिनमें उनकी डेथ हो गई थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर रोहतास यादव, पीजीआई के डायरेक्टर, आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली कई जानकारियां दी हैं। ये भी कहा है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं इनको सामना करना चाहिए और सावधानियां रखनी चाहिए। विशेषकर ये जो दूसरा राउंड चल रहा है इसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी बताया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।